हेलो। आपके पावन चरणों में दास अंदास का कोट कोट नमन। हाँ, आपको भी नमन और आपको होली की शुभकामनाएं। हाँ सरकार, इसी होली के पूर्व संध्या पर हाँ मैंने सोचा कि आपका आशीर्वाद ले लूं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आप ही संसार में वेदी गुरु हो साहब। सारा भेद आपने बता दिया। अब कोई प्रकार का अध्यात्म के बारे में कोई दुविधा नहीं रह गई सरकार। हाँ, कारण क्या मैंने देख लिया प्रयागराज में इस बार हर साल जो है माघ मेला लगता था। हम और एक मित्र गए तो एक अघोरी संत मिला। वो होशंगाबाद जानते हैं सरकार? होशंगाबाद जो है नहीं मैं कहीं घुमा नहीं है, मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ मैंने गया तो आनंद लेने के कहा, बाबा आप कोई चमत्कार दिखाइए। तो उसने कहा कि चमत्कार देखोगे? हम कहे हाँ। तो उसने एक कागज की पुड़िया निकाला और पानी का टब था, उसी में डाल दिया और उसमें धुआं निकला। फिर इसके बाद आग प्रज्वलित हो गई, ज्योति प्रज्वलित हुई। मैंने कहा कि तुम ये चमत्कार दिखा रहे हो, इस कागज में कोई केमिकल पदार्थ था, वो पानी के संपर्क में आया, पहले धुआं निकला, फिर उसमें से ज्योति प्रकट हो गई। ये तुम्हारा चमत्कार है, धूर्त विद्या है। तो हमारे कहने का मतलब साहब, ये जो आपने सार शब्द दिया है, उससे सारी जड़ता अध्यात्म का एकदम प्रकट हो जाती है। बड़ी बड़ी ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी जो कि ज्ञान ध्यान में लगे हैं, वो ब्रह्म तक ही सीमित रह गए। परम पिता परमात्मा की उनको भू नहीं लगी। कारण है कि उनको कोई भेदी गुरु मिला ही नहीं। इसलिए नाम जप ध्यान ये सब शरीर तक ही सीमित, अर्थात ब्रह्मांड तक ही सीमित रह गए, अर्थात प्रकृति तक ही सीमित रह गए, माया तक ही सीमित रह गए, ब्रह्म तक ही सीमित रह गए। उनको पार ब्रह्म परमात्मा की भू बताने वाला कोई मिला नहीं, इसलिए अछूता रह गए। तो सरकार, मैं आपके वीडियो को देखता हूँ, सारी जड़ता हमारे दिल में थी वो दूर हो गई। अब कुछ शेष बचा ही नहीं। बस शेष क्या है कि बस आपका ऑनलाइन वीडियो मैं प्रतिदिन सुनता रहता हूँ। उससे बड़ी शांति, आनंद ही नहीं परमानंद की अनुभूति होती रहती है सरकार। मैं शब्द जो बोल रहा हूँ ये आत्मानुभूत का शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है सरकार आपने सब कुछ दिग्दर्शन करा दिया। कोई चीज का छूटा नहीं रह गया। क्योंकि नाटक चाटक करने वाले तमाम, मैं बता रहा हूँ, साधु समाज जो है माघ मेले में आता है, कोई धोनी रमा रहा है, कोई दोनों पैरों पर खड़ा होकर, कोई मौन व्रत धारण किया हुआ है। लोग समझते हैं कि बाबा जो है हमारे दुख को दूर करेंगे। बाबा स्वयं ही दुख से अभिभूत हैं, आपके कष्ट को कैसे दूर कर सकते हैं? अगर कोई करने वाला है आपके कष्ट का दूर, तो वही सार शब्द जो है सरकार जिसको मिल गया, वो भी कुछ करने से वो मिलता नहीं है। जैसा कि आपने अपनी वाणी में उद्बोधन में कहा है, वो अपने आप स्वतः ही तो उसकी दया होती है परम पिता परमात्मा दीन दयाल की, तब स्वयं ही वो सार शब्द की आवाज जो है आने लगती है, वो आत्मा भूत कर लेती है। बस उसका जो खोज थी वो समाप्त हो जाता है। हाँ सरकार, बस आपका आशीर्वाद ही बहुत गजब का आशीर्वाद, मतलब भेद। आपने जो भेद बता दिया है उससे क्या सरकार, न कहीं आना न कहीं जाना न कहीं एक पैसा एक रुपया खर्च, अपने आप स्वतः ही
वो अखंड, एक रस, एक लय, वो जो शब्द है वो झनकित होता रहता है। ये आत्मा अनुभूत करती रहती है, सोते जागते उठते बैठते हंसते खेलते खाते आनंद का परम अनुभव होता रहता है सरकार। हाँ मेरे दीनदयाल, यदि आपका वीडियो मिलता नहीं तो ये जीवन जो है वास्तव में वो जप तप ध्यान ज्ञान 18 पुराण 6-7 उपनिषद और रामचरितमानस, साक्षी रामायणी, पलटू साहब की बाणी, ये सब ही पढ़ने में ही नष्ट हो जाता, परमात्मा की बू तक नहीं लगती। लेकिन वो किसी पूर्व जन्म का कभी आपकी कृपा रही होगी कि आपको ऑनलाइन वीडियो मिल गया और उसको सुनते 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 सारी भ्रमना जो अध्यात्म की दूर हो गई। अब कुछ शेष बचा नहीं था। अब वही स्थिति आ गई, वह सहज अपने आप, न कुछ करना न कुछ धरना। मेरी दाता, मेरी मालिक, मेरी सरकार, अब मैं आपके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमको जानकारी हो गई है सरकार कि पूरे संसार में चाहे जो भी हो केवल एक ही वेदी गुरु है, वो है साईं अरुण साहब। क्योंकि मोबाइल में तमाम नाम नहीं लूंगा, सारे अपना व्याख्यान व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके चंगुल में जो फंसा वो ज्ञान तक ही सीमित रह गया। वो ध्यान तक ही, कोई कहता है कि ब्रह्मरंध्र के ऊपर आप जो है बैठ करके लव लगाओ, आपको वो ध्वनि सार शब्द की सुनाई देगी। ये भी नितांत असत्य है, क्योंकि ये शरीर मिली है, इससे कुछ करना तो जरूर पड़ेगा, तभी हमको भोजन मिलेगा, तभी हमको कपड़ा मिलेगा, ये जो प्राकृतिक चीजें। लेकिन उसको छोड़ करके लोग जो है ब्रह्मरंध्र के ऊपर ही ध्यान लगाने का काम करते हैं। होता क्या है सरकार, आदमी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। आदमी जो चंगुल में फंसा धसा, वो उसका जो स्वरूप है उसका बदल जाता है, तो आदमी पागल की स्थिति में हो जाता है। उसके अंदर विवेक नहीं रहता है, उसके अंदर सत्ता आ जाती है, वो नीर छीर का विवेक नहीं कर सकता सरकार। लेकिन जो आपका जो ऑनलाइन वीडियो सुनता है वो हंस बन जाता है, वो संत बन जाता है। क्योंकि हंस की प्रवृत्ति होती है। मैंने हंस तो देखा नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि दूध पानी मिला करके यदि उसके सामने रख दिया जाता है तो जब ठोर मारता है तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, वो दूध का ही सेवन करता है। तो ऑनलाइन जो है आपकी सरकार, वो मैं क्या कहूँ, वो जब वो सुन लेता है जीव तो दूध अर्थात परमात्मा का ही जो सार शब्द परमात्मा है उसका ही अनुभूत करता है, सारी जड़ता से वो दूर हो जाता है। बड़े बड़े जो चमत्कार दिखाते हैं सरकार, वो सब मैंने जान गया कि वो हाथ की सफाई और मुंह का बस बोलना तक ही, ज्ञान तक ही, उसको सुन करके लोग जानते हैं कि अरे बाबा हमारे बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, उसके चंगुल में जाते हैं। अब फंस जाते हैं तो जल्दी निवृत्ति नहीं होती है सरकार। उनका जीवन जो है वो जो लोग कहते हैं ना 84 लाख योनि, उसी में रहता है, भटकता रहता है ये आत्मा। लोग कहते हैं वो निर्लेप है, लेकिन ये शरीर के अंदर
वो जड़ता से जब उसका संलग्न हो जाता है तो जहाँ लेकर आशा तहाँ देकर बासा, वो अपना जब शरीर छोड़ता है तो दूसरे में प्रवेश कर जाता है, वो दूसरे में प्रवेश कर जाता है, फिर तीसरे में प्रवेश कर जाता, आसक्ति ही लगी रहती है। लेकिन धन्य हो मेरे साईं साहब, साईं मतलब परमात्मा, वो आपकी वाणी है, बोली है, विचार है, भाव है, वो जो ऑनलाइन वीडियो पर जो आप समझाते हैं जीवों को, वो साहब जो है निर्विघ्न आनंद परमानंद की अनुभूति पैदा कर देती है। वो जीव जो है जीते जी मुक्ति को पा जाता है सरकार। गलत तो नहीं कर रहा, एकदम बराबर बोल रहे हैं। हाँ सरकार, मैंने तो देखा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ अपने जीवन को, क्योंकि मैं आँख खोला था बचपन से ही, मैं अध्यात्म के मूल पर जाना चाहता था। तो मूल पर जाने का मतलब तमाम सारे, पहले मैं जानता था कि देवी देवता को पूजा करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। मैंने बहुत दूर दूर तक गया, तमाम सारे संत महंत 108, 1008, महामंडलेश्वर, उदासीन, पंचायती, निरंजनी, जूना, चारू शंकराचार्य, आसाराम, मुरारी, रमेश ओझा, राम किंकर उपाध्याय, तमाम युगराज देवराव बाबा, सबसे मैं मिला। बड़े बड़े जो को मैंने देखा, बस वो नाम, वर्णात्मक नाम दे करके बेटा इसको जपो, तुमको अनुभूति होगी, वो अनुभूति होगी। मैं जपा, मैं अपना जीवन, मैं इस समय 55 ईयर का हूँ, मैं उसी की तरफ उन्मुख था। लेकिन मुझे जो चीज चाहिए थी वो उनके पास थी नहीं। उनके पास क्या था, बस नाम जपने से क्या था, वो चीज जो है प्रकृति तक ही रह गया, माया तक ही रह गया, अर्थात ब्रह्म तक ही रह गया। वही सुनना, दिन में जब उनकी साधना करता था तो दिन में मुझे चंद्र, सूर्य, तार हमारे सामने ही प्रकट हो जाते थे। फिर नाना प्रकार की चीजें दिखाई देती थी, लेकिन ये सब सारी चीजें जड़ थी, माया थी। आपकी कृपा से मुझे अनुभूत हुआ। मैं बहुत लोगों के पास गया था, 25-25 साल तक मैं गुरु की सेवा किया, अपने घर ले आता था और काफी सेवा करता था। उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता था। जो उनके मन में इच्छा थी, मैं अपने परिश्रम से जो धन कमाया था उसको मैं अर्पित करता था। लेकिन दुख का दुख, जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं। उन लोगों के पास केवल साहब पानी पानी ही था, क्योंकि पानी पानी जो है रखा हुआ है, हमको लगी है प्यास। जब तक प्यास पानी पिएंगे नहीं, प्यास बुझेगी नहीं, वही स्थिति मेरी थी। लेकिन आपने सात शब्द द्वारा मुझे पानी पिला दिया सरकार। ये आत्मा ठीक कर ली। अब बस कहीं न किसी का प्रवचन सुनने का मन करता है, न जो सब मैं टीवी पर आस्था चैनल, संस्कार चैनल, तमाम चैनल है, उसमें केवल भागवत बांटते हैं। लोग कहते हैं कि इनकी पूजा करो। एक आसाम में बाबा है, कहते हैं आप लोग 500-500 रुपया भेजा करिए हमारे अकाउंट में, मैं कबूतर छोड़ूंगा, आपके नाम से एक कबूतर छोड़ूंगा, 500-500 रुपया लगेगा। मतलब ये हवन करवा दूंगा आपके नाम पर, ये क्या करवा दूंगा। नाना प्रकार की गुरुआ लोग जो है अपनी व्यक्त करते हैं, लेकिन सत्यता यही है सरकार, उनको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जीव जो है अनादिकाल से इस पंच भौतिक शरीर में तो 25 प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसी में फंसा हुआ है, दसा हुआ है, जेल में स्वयं बंद है। गुरुआ लोग स्वयं जेल में बंद है और एक दूसरे कैदी को कह रहे हैं मैं तुझे छुड़ा दूंगा। कितनी बड़ी साहब
झूठ बोलने का काम करते हैं। लेकिन धन्य हो मेरी सरकार साहब, आपकी कृपा, मैं क्या कहूँ, बस आप मिल गए, सारी भरमना दूर हो गई। मेरी सरकार कोई चीज शेष नहीं रह गया। बस अपनी सुमधुर वाणी में सरकार आप मुझे अभिभूत करने की कृपा करें मेरे दीनदयाल। ऐसा है, इसमें लोग जो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनका जैसा मन होता है, उनको देखो, अभी सबका मन तो एक जैसा नहीं होता ना। जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति जैसी प्रवृत्ति वैसे संस्कार, ऐसे कहते हैं ना हम। माने हर व्यक्ति का अलग अलग संस्कार होता है, अलग अलग ज्ञान होता है, अलग अलग उसका चाल चलन होता है, उसको हम स्वभाव कहते हैं। बराबर। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा ढूंढने जाऊंगा, ऐसे गुरु के पास जाऊंगा कि उसका बहुत बड़ा नॉलेज हो, उसने बहुत किताबें लिखी हो, ऐसा समझो कि पंडिताई में उसका 1 नंबर हो, सबको हरा सकता हो, उसको गोल्ड मेडलिस्ट हो, भारत सरकार ने उसे कोई पारितोषिक, बड़े बड़े पारितोषिक भी दिए हो, तत्व ज्ञान में 1 नंबर हो, तो लोगों को ये भाता है। फिर लोग वो जो कहता है उसके आधार पे चलते हैं। माने लोगों का आधार क्या होता है, यहाँ तत्व ज्ञान का आधार होता है कि कितना बड़ा तत्वदर्शी है, तत्वज्ञानी है। बराबर बराबर समझा देता है, कितनी बड़ी जानकारी देता है, हर धर्म की जानकारी देता है, हर धर्म के पंथ की जानकारी देता है, हर धर्म के ग्रंथ की जानकारी देता है। इतना महान, इतना ज्ञानी, तो इसे 100% परमात्मा मिला ही होगा कि नहीं? इसीलिए लोग जाते हैं। बराबर। कोई लोग ऐसा गुरु देखते हैं कि उनके लाखों के करोड़ के तादाद में लोग जमा होते हैं, आंखों देखा हाल देखते हैं, तो फिर उनको वो गुरु पसंद आता है। तो कोई लोगों को ऐसा गुरु पसंद आता है कि जो बड़े बड़े कोई मंत्र देता हो, उसका गहराई वाला अर्थ होता हो, कोई बोध होता हो, तो उनको वही गुरु पसंद आ जाता है। बराबर। तो किनको ऐसा लगता है कि ये जो गुरु बोल रहा है, ये हमारे धर्म में जो लिखा है ना, उस पर ही बराबर ये बातें कर रहा है, तो ये सच्चा गुरु हो सकता है। बराबर सरकार। तो बराबर। ऐसी तो बहुत लोगों को चट बगनी चट बिहाव क्या बोलते हैं ना, चट मंगनी चट बिहाव वाले जादूगरी वाले लोग गुरुआ पसंद आ जाते हैं। अरे मेरे आंखों के सामने ऐसा ऐसा करके दिखाया, जो जादूगिरी बोलते हैं ना, तो उनको वो जादूगरी कलाकारी विद्या समझ में नहीं आती, बस उनको वह गुरु अच्छा लगता है। तो ऐसे हजारों प्रकार के अलग अलग लोग अलग अलग गुरुआ लोगों के पास जाते हैं और उनकी भीड़ जमा होती है। बराबर। तो ऐसा हो सकता है क्या किसी एक ही गुरु के पास सब लोग जाते हैं, बाकी गुरुआ लोगों के पास नहीं जाते? ऐसा होता है क्या? नहीं। हर किसी का स्वभाव होता है ना, वो स्वभाव को, उसके विचारों को जो गुरु मैच करता है, उसी स्वभाव को जो गुरु मैच होता है, बस उसी को धारण कर लेता है या उसी में वो रहता है मरते दम तक। बाकी क्या है, यहाँ किसी को परमात्मा की पड़ी नहीं है। बस उनको ऐसा लगता है ये मेरे मन का मुताबिक बराबर है। जैसे कोई लड़का लड़की शादी करते हैं ना, तो लड़का लड़की को देखने जाता है, बस उसको वो देख लेता है, बाह्य रूप देख लेता है, उसको अच्छा लगता है, वहाँ कह देता है ना। बराबर की नहीं? बराबर सरकार। तो बाकी को कोई लड़की में रंग रूप देखता है, तो कोई लड़की में एजुकेशन देखता है, कितनी लिखी पढ़ी है वो देखता है, तो कोई लड़की में उसको सर्विस है वो देखता है, तो कोई ऐसा देखता है कि कोई लड़की का बाप बहुत अमीर है, ये देख के भी शादी कर लेता है। माने मुझे ऐसा कहना है कि
सब लड़कियों की शादी तो हो ही जाती है ना। जैसे ये लड़की के बारे में मैंने कहा, तो वैसे वो जो शोहर है, वो जो हम कहते हैं कि दुल्हा है, तो उसको भी पसंद करने वाली लड़कियां भी, उनका ही कोई एक दिमाग अलग होता है। अरे ये हीरो जैसा लग रहा है, मुझे पसंद है। अरे ये तो क्या दिखता है। तो जैसे लड़कों की विचारों की, सोच की अलग अलग व्याख्या है, उससे वो ब्याह करते हैं। वैसी लड़की को भी अलग अलग सोच होती है, उसके हिसाब से वो ब्याह कर देते हैं। बराबर। बाकी तो बाद में लोग तो फिर ब्राह्मण के पास भी जाते हैं, कुंडली भी निकालते हैं, गुण मिलान भी करते हैं, ज्योतिषी के पास भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करवाते हैं, होम हवन भी कर देते हैं। बराबर की नहीं? वैदिक पद्धति से भी शादी कर देते हैं। लेकिन सब शादी करते हैं, लाखों शादियां एक बरस में हो जाती है, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट क्या आता है? जो संसार में दुख है वो तो सबके है। चलो ऐसा है, नए 9 दिन हम कहते ना, नए के 9 दिन होते हैं, नया होता है, तो 1-2 बरस तो हंसी खुशी से सब कुछ अच्छा हो जाता है। बराबर की नहीं? सबको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने जो चॉइस किया है, लड़की ने जो लड़के को चॉइस किया है मैंने बराबर चॉइस किया है, या लड़के ने जो लड़की को चॉइस किया है मैंने बराबर किया है, मैंने पूजा पाठ किया है, सब देख लिया है, गुणन मिलन देखा, बहुत अच्छा चला। लेकिन 1-2 बरस होने के बाद संसार अपना रंग रूप दिखाने लगता है। बराबर। माया उसका मूल रूप में आ जाती है। तो सही सरकार, फिर कोई ये करता है कि अरे मैंने तो बहुत पूजा पाठ किए थे, गुण मिलान भी करवा लिए थे, अच्छे गुण मिल रहे थे, अच्छे मुहूर्त में मैंने शादी की, तो बात क्या हो गई? मेरे विचारों के जैसी मैंने लड़की की, फिर बात क्या हो गई? लड़की की बोलती है कि मैंने तो मेरे मन में जो हीरो था, राजकुमार था, उसे मुताबिक शादी की, तो फिर अभी बात क्या हो गई? तो मुझे ऐसा कहना है कि हर कोई उसके दिमाग से कर लेता है, लेकिन बाद में तो प्रकृति के हाथ में आ ही जाते हैं ना, माया के हाथों में आ ही जाते हैं कि नहीं, संसार के बंधन में आ ही जाते हैं कि नहीं, फिर उनको संसार समझ में आता है। एक दो बरस तो एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। वो ऐसा लगता है, लड़की को ऐसा लगता है कि बस ये मेरे लिए ही इसने जन्म लिया है, और लड़के को भी ऐसा लगता है कि बस ये लड़की ने मेरे जीवन के लिए ही जन्म लिया है, मेरे लिए ही वो जन्मी है। बराबर की नहीं? बराबर सरकार, एक बहुत लाख टके की बात आपने कहा था। फिर बाद में माया उसका असर दिखाने शुरू करती है, फिर सब एक जगह आ जाते। फिर गुरुआ लोगों के पास देखो, बराबर की बहुत सारे लड़के भी होती है, लड़कियां भी होती है, उनके प्रॉब्लम वो बताते हैं। फिर बात क्या हो गई? कहाँ चूक हो गई? सब तो बराबर था, सब बराबर किया था, मंत्र भी बराबर पढ़े थे, मुहूर्त भी बराबर निकाला था, गुण मिलान भी बराबर निकाला था। चलो ये हिंदू धर्म में प्रथा है, बाकी धर्मों में तो ये गुण मिलान की तो कोई प्रथा भी नहीं है। बिल्कुल सरकार। तो वो भी शादी करते हैं, उनको भी वैसे ही प्रॉब्लम आते हैं जैसे हिंदू धर्म वाले लोगों को आते हैं। माने मुझे ऐसा कहना है कि हर धर्म, फिर धर्म कौन सा भी हो, संप्रदाय कौन सा भी हो, आपका पंथ कौन सा भी हो, आप किसी भी विचारधारा के हो, किसी विचारधारा से जुड़े हो, कोई गुरु भी किया हो, कोई देवी देवता को भी मानने वाले हो, कोई मंत्र तंत्र को भी मानने वाले हो, कोई साधना को भी मानने वाले हो, फिर एक जैसी सबकी स्थिति क्यों आती है बाद में? माने ऐसा है कि सब दुखी क्यों होते हैं? फिर वहाँ किसी का बस क्यों नहीं चलता? बराबर सरकार, बराबर। सबने तो देखो, एक की गलती हो सकती है, दूसरे की गलती हो सकती है, लेकिन सबको यही वही प्रॉब्लम। हर एक दूसरे को कहता है कि यार मैं तो तुमसे ज्यादा दुखी हूँ, फिर ये क्या हो गया? तो ऐसा है, मेरा इतना ही कहना है
तो हम क्या कहते हैं कि प्रकृति का जो नियम है ना, एक बार प्रकृति के हाथ में हम लग जाते हैं, मोह के बंधन में आ जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं, तो फिर माया उसका जलवा दिखाने शुरू करती है। फिर वो माया ये नहीं देखती कि ये धर्म वाला है इसको पकड़ो, ये धर्म वाला नहीं है इसको मत पकड़ो, ये पंथ वाला है कि इसने ये गुरु धारण किया है, कि इसने अच्छे मुहूर्त पर शादी की है, इसने अच्छे घर में शादी की है, या इसका ऐसा भाग्य है वैसा, ये कुछ काम नहीं आता। बराबर, एक तरीका सबको दुख हो जाता है। तो इसलिए तो गुरुआ लोगों के फिर धंधे ज्यादा हो गए, हजारों की तादाद में गुरुआ बन रहे हैं, गले गली में गुरुआ बन रहे हैं। बराबर, सब लोग दुखी है इसीलिए ना। कोई रोगों की जड़ी बूटी दे रहे तो कोई जड़ी बूटी देने वाले बाबा के घर के पास लाइन लगी हुई है। बराबर कि नहीं? बराबर। कोई मंत्र देने वाला है, इस मंत्र से सब ठीक ठाक हो जाएगा, उसके यहाँ भी भीड़ भाड़ हो रही है। तो इसलिए गुरुआ लोगों के ज्यादा से ज्यादा धंधे हो रहे हैं। बराबर चलता है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि अभी क्या है, अभी क्या करे, इससे निजात कैसे पाए। तो मुझे इतना कहना है, आप कितना भी गुरु करो, कितना भी यानी गुरु के शिष्य, बड़े गुरु के शिष्य बन जाओ, या कोई बड़ी देवी देवता की भी पूजा अर्चना करो, कोई वेद पठन भी कर लो, पूजा पाठ भी कर लो, बड़े बड़े कर्म कांड भी कर लो, बड़े कोई विचारधारा से चलते चलो, कोई बंधन में रहो, कोई कहते ना कि कोई साधना में चलो, ऐसे चलो वैसे चलो, इस विचार से चलो, इस कृति से चलो, ऐसे देखो वहां देखो, ये ऐसा करो वैसा मत करो, वगैरह वगैरह, जो हजारे फंडे सब उसी में चलते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन दुख का दुख वही का वही रह जाता है। बराबर, ये दुखालय ही है। बराबर सरकार, माने हम पानी में डुबकी लगाई है, और पानी ये मोह माया है, ये संसार है। अगर पानी में रहते हम बोलेंगे कि हम बिगने वाले नहीं हैं, हम बहुत शातिर है, बहुत दिमाग वाले हैं, बाकी लोग पगले हैं, वो पानी में उतरते हैं और भीग जाते हैं, पानी उनके ऊपर नीचे रहता है, लेकिन मैं पानी में रहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर नीचे पानी नहीं है, या मैं पानी से भीगता नहीं हूँ, बाकी लोग भीग रहे। तो इसमें बात ऐसी, भाई वो भी भीग रहा है, तू भी भीग रहा है, बस तू बोल रहा है। बराबर, कोई बोलते ना मैंने वो गुरु किया इसलिए मेरा बहुत अच्छा हो गया, मैं ये देवी देवता की पूजा कर रहा हूँ इसलिए मेरा बहुत अच्छा हो गया, मैं ये ज्योतिषी के पास जा रहा हूँ बहुत अच्छा हो गया, मैं ये मांत्रिक के पास जा रहा हूँ मेरा बहुत अच्छा हो गया, मैं ये विचार धारा से चल रहा हूँ इसलिए मेरा अच्छा हो गया, मैं आस्तिक बन गया इसलिए मैं अच्छा बन गया, या मैं नास्तिक बन गया इसलिए अच्छा हो गया, या जो भी विचारधारा है, आप कोई भी किसी भी विचारधारा पे चलो, कैसे भी चलो, दुख आपको आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, मरते दम तक ये दुख आने वाला ही है। बराबर सब बराबर आरी है तो सब गिले होने वाले ही है, बिगने वाले ही है। कोई कितना भी जोर शोर कर ले, कोई डंके की चोट पे बोले, कोई असर होने वाला नहीं है। बराबर, इसीलिए भागदौड़ लोग कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, कोई मांत्रिक हमें ठीक कर देगा, कोई ज्योतिषी हमें ठीक कर देगा, कोई पूजा पाठ हमें ठीक कर देगा, लेकिन कोई या कोई गुरु हमें ठीक कर देगा, कोई मंत्र हमें ठीक कर देगा, या ये धर्म वाला हमें ठीक कर देगा, हम हमारा धर्म छोड़ देंगे दूसरा धर्म धारण करेंगे, ये ठीक कर देगा। तो आप कहीं भी कितना ही भागो पृथ्वी के तो बात कोई जाने वाले तो नहीं होना। और सभी धर्म पंथ जो भी है ये तो सब पृथ्वी पर है ना, तो पृथ्वी छोड़ के तो आप अलग जगह तो कहीं जा नहीं सकते। तो मुझे इतना ही कहना है,
तो ये दुख रहने वाला ही है। लेकिन ये गुरुआ लोग, ये जो काम करने वाले लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, भ्रमित करते हैं कि मेरे पास आ जाओ, हम आपको दुखों से छुड़वा देंगे। और इसीलिए हर जगह भीड़ होती है, बराबर हर जगह भीड़ होती है। और वहां भीड़ होती है तो जहां जिसके लिए लोग जाते हैं, फिर वो गुरुआ हो, कोई वो मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, कुछ भी जड़ी बूटी देने वाला हो, तो ऐसा होता है, प्रभावित होते हैं। एक दूसरों को देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं और थोड़ा दुख हल्का भी हो जाता है। लेकिन कितनी देर तक हल्का हो जाता है? जैसे पानी में हम पत्थर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी हट गया, पत्थर से पानी हट गया, लेकिन पत्थर जैसा डूब जाता है, पानी वापिस पूर्ण वेग से वापिस वो जैसा पानी था वैसा ही हो जाता है। तो ऐसा कोई दुख, तो क्या करना है? दुख तो आने वाला ही है, जीवन है, जिंदगानी है, संसार है। आप कितना साधु भी बन जाएंगे या कोई स्वादी भी बन जाएंगे तो दुख आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बराबर। संसार में रहो या साधु भी बनो, स्वादी भी बनो, कुछ भी बनो, दुख है ही, दुख रहने वाला ही है मरते दम तक। तो क्या है? क्योंकि ये दुखलय ही है ना। तो इससे अगर हमें छुटकारा पाना है तो इसमें कभी आपको सुख मिलने वाला ही नहीं, ये पहला तय करना पड़ेगा आपको, बराबर सरकार। तो कोई तो ऐसा कहते हैं कि नहीं मुझे दुख है ना, मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगा, तो बस फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, ये देह मेरी निकल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति आपको दूसरा देह देने वाले ही है, उसको तो हम 84 लाख योनि कहते हैं। आप कहाँ भागेंगे, कहाँ भागेंगे, बराबर। तो सरकार, पृथ्वी में रहने वाले समझो या ये ब्रह्मांड में रहने वाले समझो या प्रकृति में रहने वाले समझो या अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी रहो, दुख आपको पीछा छोड़ेंगे नहीं। जिस पृथ्वी पे रहते हो ना वो भी दुखी है। देखो वहां भी भूकंप होते हैं कि नहीं, वहां भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है कि नहीं, बराबर सरकार। वहां भी बाढ़ आता है कि नहीं, पृथ्वी भी थोड़ी कांपती है कि नहीं, पृथ्वी में भी कोई युद्ध छेड़ता है तो कोई उसको भी कोई तकलीफ होती होगी कि नहीं। तो जिस पर हम रह रहे हैं वो भी दुखी है। माने मुझे इतना ही कहना है कि ये आनंद ब्रह्मांड जो है, आप कहीं भी जाओ तो जो प्रकृति होती है, माने ये आनंद ब्रह्मांड होते हैं, ये खुद ब खुद एक दुख ही है, दुखलय ही है। उसमें सुख की, आनंद की आशा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए प्रकृति बनी है और परमात्मा बना है। हम क्या कहते हैं? परमात्मा ने ही प्रकृति बनाई है, लेकिन चॉइस ऐसा है कि हमारा चॉइस है। आप प्रकृति में रहना चाहते हो कि परमात्मा की गोद में हमेशा के लिए परम आनंद में रहना चाहते हो? ये अगर बुद्धि आ गई कि हम दुखी ही प्रकृति में रहने वाले जो भी लोग हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, प्राणी हो, मात्र हो, कोई भी हो, ये अनंत ब्रह्मांड में रहने वाले जो भी लोग हैं तो वो दुखी होने वाले ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मर जाएंगे बाद में सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मरने के बाद भी वापस ये सिलसिला चालू ही रहेगा, क्योंकि आप जाएंगे कहाँ? ये देश छोड़ के दूसरा देश धारण करेंगे। क्योंकि प्रकृति में ये जो आनंद नाम की चीज ही नहीं है। आनंद है लेकिन वो टेम्पररी है, तात्पुरता जो कहते हैं ना हम, टेम्पररी, थोड़े दिन के लिए या थोड़े वक्त के लिए आनंद आ जाता है। माने ऐसा समझो कि 10% हमें सुख आता है तो 90% दुख आ ही जाता है। तो फिर इससे यही ये प्रकृति परमात्मा ने इसलिए बनाई है कि भाई देख, मैं कोई तेरे ऊपर ये जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। अगर तुझे प्रकृति अच्छी लग रही है तो फिर वहां ही रहे, तो 84 लाख भोगते जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, बराबर। लेकिन अगर तुझे समझ आ गया कि मैं 84 लाख भी कितने भी बार भोगते रहूं, ये दुखलय ही है, यहाँ दुखी ही हो जाऊंगा। ऐसे कुछ नहीं है कि मैं अभी गरीब हूँ इसलिए दुखी हूँ, मैं आमिर बन जाऊंगा
तो सुखी बन जाऊंगा, आनंद रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अमीरों के पास जाओ तो वो भी आपको उनका दुखड़ा सुनाएंगे, बराबर कि नहीं? बराबर सरकार। हाँ, अगर तो ऐसा है, हम अभी अमीर नहीं ना, या हम अमीरों के पास तक जाते नहीं ना, तो हमें उनका दुख दर्द समझता नहीं ना, बराबर कि नहीं? हाँ, बराबर। जो अमीरों के पास जो काम करने वाले होते हैं उनके यहाँ, तो वो समझ सकते हैं कि ये जो कारोबारी जो लोग हैं, ये जो अमीर लोग हैं, उनके कुटुंब में हम रहते हैं, हमको मालूम है इनकी परेशानी क्या क्या होती है, अलग अलग प्रकार की परेशानी होती है, माने दुख होते हैं। लेकिन बाहर से हमें लगता है अरे मैं ही गरीब हूँ, मुझे दुख है, लेकिन ये देखो अमीर लोग हैं, ये तो बहुत सुखी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बराबर। तो कभी कभी अमीर लोग भी बोल देते हैं यार गरीब लोग ज्यादा सुखी होते हैं, आज के कमाए, आज के खा दिए, कुछ चिंता नहीं, सो गए, कल का देखा जाएगा, बराबर। बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है, अमीर है वो, लेकिन कितने उनके ऊपर कर्जे होते हैं, कितना उनको भय लगता है, रहता है, इनकम टैक्स का भय, ईडी का भय, सीबीआई का भय, मान प्रतिष्ठा का भय, सब उनको भी उनका दुख अलग प्रकार का। एक ही बात है, उनका दुख अलग प्रकार का, लेकिन दुख उनको भी है। अमीर हो, गरीब हो, कोई कैसा भी हो, साधु का दुख अलग है लेकिन वो भी दुखी है, स्वादी का दुख भी अलग है वो, लेकिन अलग दुख है उनका, बस इतना ही। लेकिन दुख है ही। लेकिन ये जब हमें समझ में आ जाता है, बस फिर परमात्मा के सिवा क्या बचता है, क्योंकि सब कुछ हमने फंडे आजमाए, सब कुछ आजमाए, बहुत सारे गुरु भी किए, मांत्रिक के पास भी गए, ज्योतिषी के पास भी गए, सब साधना भी किए, गुरु भी किए, नतीजा कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए लगता है अच्छा है, क्योंकि मार्ग ही नहीं मिलता। तो जो आपको आनंद चाहिए, परम आनंद चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, अनंत काल के लिए चाहिए, माने वो आनंद ऐसा चाहिए, परम आनंद ऐसा चाहिए कि उसको काल सीमा ही नहीं होनी चाहिए, काल के परे, माने अनंत काल के लिए, बराबर। तो उसके लिए आपको परमात्मा की ही जरूरी है। लेकिन जब तक आपका जी नहीं भरता, माने आप यहाँ से क्या बोलते हैं, प्रकृति में आपको जब समझ में आ जाता है कि नहीं, प्रकृति में कैसे भी करो, कितने भी जन्म लियो या कुछ भी फंडे आजमाओ, यहाँ सुख नहीं है, ये जब समझ में आ जाएगा, बस परमात्मा ही हमें परम सुख देने वाला है, परम आनंद देने वाला, ये जब हो जाता है तब परमात्मा को एक क्षण में समझ में आता है कि बस अभी इसका जी भर गया है, अभी ये समझ गया है, अभी ये मुझे भी पहचानने लगा है, अभी ये समझ रहा है कि परमात्मा क्या होता है और परमात्मा का काम क्या होता है, बराबर। फिर वो परमात्मा के लिए ये करता है, तो फिर परमात्मा ऐसे प्रवचन दे देता है, उसको मिल जाते हैं प्रवचन, सुनते 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 जो होना है वो हो जाता है, जीते जी हो जाता है, होश हवास में हो जाता है, समझदारी में हो जाता है, और जो हो जाता है वो क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ये भी समझ जाता है, उसकी भी अकल पूरे की पूरी आ जाती है, बराबर सरकार, बराबर। आपका प्रवचन सुन के साथ ये जीवात्मा जो है दृष्टा बन जाती है, जनैया बन जाती है, महर्मी बन जाती है, उसके अंदर विवेक हो जाता है। लेकिन आपने जो बताया, इतना टॉप क्लास का सत्संग दिया सरकार की, आज आनंद आ गया। क्योंकि जो गुरुआ लोगों के पास जो जाते हैं कि हमको हमारा दुख कट जाएगा, हमको आनंद आ जाएगा, वो होता है। आपने जो दृष्टांत दिया कि पानी में पत्थर फेंक देने से वो तरंग इधर उधर हटने लगती है, लेकिन फिर बाद में समतल हो जाती है, उसी प्रकार से साहब आपने एक एक दृष्टांत दिया, इतना आनंद आया सरकार की तबीयत आज एकदम मस्त हो गई। ये जो होली के जो आपने जो प्रवचन दिया सरकार, बहुत आनंद आ गया। कारण क्या है सरकार, किसी का दोष नहीं, आपने बताया कि हर जीव का एक स्वभाव होता है,
जिसका जैसा स्वभाव होता है, आपने लड़की वाला दूल्हा वाला भी दृष्टांत दिया सरकार, उसी तरह के गुरुआ लोग मिलते हैं, फिर उसी बंधन में चले जाते हैं। ये आध्यात्मिक साहब, ये जैसे प्रैक्टिकल में क्या होता है, पहले बच्चा जो है प्राइमरी में पढ़ता है, फिर मिडिल में पढ़ता है, फिर हाई स्कूल में जाता है, फिर इंटरमीडिएट में, फिर बीए में, फिर एमए में, बाद में पीएचडी होती है। तो उसी तरह से सरकार, मैं आज अनुभव कर रहा हूँ कि ये आध्यात्मिक पढ़ाई भी इसी तरह से होती है। पहले लोग जो है देवी देवता की पूजा करना, मंदिर पत्थर, नाम जप तप, कुल सारी चीजें जो है प्रकृति तक रहती है, लेकिन पीएचडी नहीं होता, एमए तक ही रह जाते हैं। लेकिन जिसके ऊपर पीएचडी लीड जो होता है, वो जो पीएचडी कराता है अर्थात वेदी गुरु होता है, तब ये जीवात्मा जो है वो जान जाती कि ये रिसर्च है अध्यात्म का, ये अंतिम तथ्य है। जो एक बार जो है सार शब्द जान गया सरकार, सारी भरमना खत्म हो जाती है उसके अंदर निचोड़, क्योंकि वो जहां जाता है इस प्रकृति में, उसको अब हम क्या कहें, उसको उसके शरीर पर जैसे एक बार लोग बताते हैं कि मोम को अगर पानी में डाला जाता है तो पानी का असर कतई नहीं पड़ता है, जस का तस मोम रहता है। उसी तरह से जो आप सार शब्द जो मालिक की दया से ही आत्मा जब अनुभव कर लेती है वेदी गुरु द्वारा, तो संसार जगत में अर्थात प्रकृति में जहां भी जाए, कोई गुरुआ लोग, कोई मांत्रिक लोग, कोई तांत्रिक लोग, कोई उसका कुछ बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि आपके ऑनलाइन वीडियो में सार शब्द भरा पड़ा है एकदम। वो सार शब्द ही आपने जो आप जो बोलते हैं निर्विघ्न बोलते हैं, कोई काल निरंजन की उसके ऊपर दृष्टि पड़ ही नहीं सकती सरकार, क्योंकि ज्यादा हो जाता अंधकार है सरकार। पर एक मिनट सूर्य का प्रकाश हुआ, प्रकाशित हो जाता है, जो चीज छिपी हुई है उसको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उसी तरह से सरकार आपका ही जो प्रवचन है ऑनलाइन वीडियो द्वारा, मैं तो कहता हूँ, लेकिन क्या कहें सरकार, सबकी एक प्रारब्धि होती है, कहने से कुछ नहीं होता। आदमी जब भुकर जाता है तब जाकर के, अब मैं स्वयं 55 साल तक मैं यही चक्कर में फंसा रहा, ई गुरु हु गुरु हु गुरु, ई मंत्र जाप, ई तंत्र मंत्र, ई त्राटक। मैं एक एक दो दो घंटा मैं बैठ करके त्राटक करता था। मैं जब करता था साहब, मैं परेशान हो गया था, लेकिन सार शब्द के बारे में मैं पढ़ा तो था, लेकिन जानकारी नहीं थी कि सार शब्द होता क्या। लेकिन आपकी जो चाबी मिली, तब उससे बस एक बार बड़ा नौटंकी किया था सरकार, पहले बाएं कान से, फिर दाएं कान से, फिर ब्रह्मरंध्र के ऊपर से, फिर इस तरह से शब्द सुनाई देता, लेकिन बाद में बस समतल हो गया सरकार, आनंदमय हो गया, सारी भरमना दूर हो गई आपके प्रवचन से। न किसी गुरुआ में आ सकती, न कोई तांत्रिक में आ सकती, न कोई मांत्रिक में आ सकती। अब मैं बस देखता हूँ, सुनता हूँ, सब भाई हम इस प्रकृति में रह रहे हैं, तो हम शरीर प्रकृति में तो है ही है, सबसे मिलता जुलता हूँ सबको। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं जान गया क्या मतलब, जे जाए भक्कड़ में जाए, हमसे क्या मतलब सरकार। लेकिन जब भाग्य उदय होता है तभी आपका ऑनलाइन वीडियो प्राप्त होता है, नहीं तो मामूली बात नहीं है सरकार। इसमें भी काल निरंजन, अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सार शब्द के नाम पर लाखों यूट्यूब में पड़ा हुआ है, मेरे पास आओ, मेरा सेवा करो, मेरा ये करो वो करो, दुनिया भर की चीजें, गुरुमंत्र। अब हवाई जहाज से उड़ने का काम कर, जो भिखारी आदमी था साहब, वो अरबपति हो गया इसी सार शब्द के नाम पर। कारण क्या है, लोग उसके
वो जो बोलते हैं कि मैं ये सत्संग बोल रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे ज्ञान दे दूंगा, मैं तुझे कहाँ ध्यान लगाना है, ब्रह्मरंध्र के ऊपर लगाना है, पहले संत जपो फिर कबीर जपो, एक श्वास से, यह कुल जा करके बता रहा हूँ ना। हर आदमी दुखी है यहाँ पर, प्रकृति में जो आया है दुखालय है, तो दुख छुड़ाने के लिए सोचता है कि आज इनके पास जाऊंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। होता है, लेकिन वही होता है जैसे आपने दृष्टांत दिया कि पानी में पत्थर फेंकने से तरंग हलचल फैल जाती, लोग सोचते हैं कि मेरा दुख हट गया, लेकिन जस का तस। तो ये आज आप, अच्छा सरकार, आपके प्रवचन में मैं देखता हूँ कि डेली एक न एक, क्योंकि ऐसा प्रसंग आप दृष्टांत देते हैं कि अबोध जीव भी यदि ध्यान लगा करके आपका ऑनलाइन वीडियो सुने तो दृष्टा बन जाएगा, जनैया बन जाएगा, मार्मी बन जाएगा। उसको जीवन में वो सोचे कि हम बेवकूफ बना दें तो बन नहीं सकता सरकार। आपने बराबर, ये प्रवचन आपको परम विवेकी बनाता है, परम विवेकी, ये महत्वपूर्ण। बिल्कुल। और आप बन भी जाते हो, आप दूसरों को भी बना सकते हो। कहीं आने की जाने की जरूरत नहीं, कहीं खर्चा करने की जरूरत नहीं है। भाई परमात्मा है ना, परमात्मा सब कुछ कर सकता है। बराबर, बिल्कुल 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 सरकार। हाँ ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। मेरे दीनदयाल, मेरे दाता, मेरे दया सागर, मेरे करुणा निदान, मेरे वेदी गुरु, मेरे जनैया गुरु, मैं पुनः आपको कोट कोट नमन कर रहा हूँ। आपको पूरा 10 उंगली जोड़ करके नमन कर रहा हूँ। पुनः एक बार आशीर्वाद दे दीजिए सरकार। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।